हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। किस टाइप से उनकी केयर करनी है, किस टाइप के एरिया में उन्हें रखना है, कैसे उन्हें आपको सनलाइट की नीड होती है, ये सारी ही बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं कैसे आप इसमें सॉइल लगेगी, किस टाइप से आपको इनकी केयर करनी है, कब आपको वाटरिंग करनी है प्लांट को, जितनी भी छोटी छोटी बातें होती हैं, इन सारी बातों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और यदि आप वीडियो में चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा डम्बकैन डिफेनबेकिया का प्लांट। और यह प्लांट ये अपनी लीफ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आपको देख सकते हो कि कितना बढ़िया इसमें शेड है। ग्रीन पर ऐसे वाइट, ग्रीन और वाइट का शेड इसमें बना हुआ है। और भी इसमें अलग अलग वैरायटीज़ भी आती है। एक पिंक शेड में भी आता है ये प्लांट। और ये अपनी लीफ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और इस प्लांट को यदि आप डायरेक्ट सनलाइट में रखो तो भी ये सरवाइव होगा, आप इंडोर रखो तो भी ये चल जाएगा, वाटर में भी ग्रो हो जाता है। और इसे एक लीफ से भी आप ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की सबसे अच्छी खासियत तो ये है कि इससे साइड से ही छोटे छोटे प्लांट बनकर तैयार हो जाते हैं। यदि आपने एक बार इस प्लांट को लगा लिया तो आप इसी प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स निकाल सकते हैं। और तो ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है, इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। बट इस प्लांट की लीफ थोड़ी सी कहने का मतलब इसमें एक हल्का सा एक पॉइज़न टाइप का होता है, तो इसलिए आप इस प्लांट को बच्चों से थोड़ा दूर रखिएगा। मतलब इस प्लांट को बच्चे को मतलब लीफ कई बार बच्चे क्या होता है मुंह में डाल लेते हैं, प्लांट की लीफ तोड़ लेते हैं। तो इसीलिए आप इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखिए, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हो तो, कि वो इसे कट करके अपने मुंह में न डाल लें। क्योंकि इस प्लांट का नाम ही डम्बकैन है। और यदि इस प्लांट को खा लेते हैं तो टंग हमारा मोटा हो जाता है, थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम जाती है। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। वैसे ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है। और इस प्लांट को आप जब भी इसे में पानी डालें तो जब सॉइल आपको ड्राई लगे तभी आप पानी डालिए। जितने भी जो शो प्लांट होते हैं उन प्लांट को ओवर वाटरिंग नहीं पसंद होती है। इसे ओवर वाटरिंग करने से प्लांट का लीफ येलो होने लगता है। और ये मेरे प्लांट में जो अभी लीफ येलो जो मैंने निकाली, ये डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ था, क्योंकि घर का काम चल रहा था, इसीलिए इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना पड़ा था। तो डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसकी लीफ येलो हो जाती है, कुछ लीफ येलो होती है। बाकी ये इसे आप सैडेड एरिया में रखिए, सेमी सैडेड एरिया में रखिए, जहाँ हल्के से सनलाइट, यदि इसको 1 आवर की भी सनलाइट मिल जाए या साइड में से भी हल्की से सनलाइट पड़े तो भी कोई इशू नहीं है। प्लांट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सर्वाइव होते रहता है। और एक्चुअली लीफ वाला प्लांट है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये अपनी लीफ से ही इस प्लांट की खूबसूरती है। तो आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर एकदम पूरे टाइम इसे सनलाइट ना मिले, नहीं तो इसकी टिप येलो होने लगती है। और इस प्लांट में साइड से ही छोटे छोटे प्लांट निकल कर आते हैं, तो आप उसे और कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। यदि आप और प्लांट बनाना चाहते हो, किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, आप देख सकते हो इसमें 2-3 प्लांट एक ही प्लांट से निकल कर आ जाते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट साइड से निकल कर आते हैं, तो आप इससे एक नया प्लांट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे प्लस प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट आप सभी लोग जानते होंगे, ये अपनी अलग अलग टाइप की इसकी लीफ होती है। ये भी अपनी लीफ की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पास 2-3 टाइप के स्नेक प्लांट हैं। कुछ छोटे छोटे लीफ वाले भी स्नेक प्लांट होते हैं, और ये तो बड़े लीफ वाले स्नेक प्लांट है। आप देखिए कि ग्रीन और येलो का शेड है इस प्लांट में, और एक डायरेक्ट ग्रीन वाला है। तो ये तो डायरेक्ट सनलाइट में भी अच्छे से चलता है। और आप इसको एकदम इंडोर भी यदि आप लगाओ तो भी ये प्लांट सर्वाइव हो जाता है, वाटर में भी सर्वाइव हो जाता है।
बट यदि आप पूरे टाइम की सनलाइट यदि बाहर कहीं मतलब डायरेक्ट एकदम खुले एरिया में आप इसको लगा रहे हो तो प्लांट चलेगा ज़रूर, बट इसकी जो लीफ है, इनकी जो शाइन है वो हल्की सी फेड हो जाती है और बीच से पत्ते इसके कटने लगते हैं, कटे कटे से दिखने लगते हैं। तो इसीलिए यदि आप इसे शेडेड एरिया में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। और फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है, तो आप अपने बेडरूम में इसे ज़रूर लगाइए। ये देखिए मेरे पास एक छोटा वाला स्नेक प्लांट है और किसी भी छोटे से पॉट में भी ये सर्वाइव हो जाएगा। बिल्कुल भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, एकदम केयरलेस प्लांट है, इसकी कोई केयर नहीं करनी होती है। आप एक बार एक लीफ भी लगा दोगे, आप डायरेक्ट यदि सैंड में लगाना चाहो सैंड में भी ग्रो हो जाएगा, सॉइल में, वाटर में, आप जिसमें भी लगाना चाहो सब में ये ग्रो हो जाता है। इसलिए आप अपने घर में स्नेक प्लांट को ज़रूर लगाइए। ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है। और एक और मेरे पास ये वेराइटीज़ है इसकी, ये छोटी लीफ वाले स्नेक प्लांट हैं। और फ्रेंड्स, ये है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल इसे तो डायरेक्ट सनलाइट की नीड होती है, बट होता क्या है कि यह भी एक लीफ वाला प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है, वाइट कलर का फ्लावर आता है इसमें। बट मैंने कुछ टाइम पहले इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया था, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी भी लीफ ना कटने लगती है, अपने आप साइड से कटने लगती है। और ये इस प्लांट की लीफ यदि सॉइल में टच हुई तो वहीं से एक नई न्यू लीफ निकल कर आ जाती है। और यह भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप जब भी इसकी सॉइल ड्राई लगे फिर ही आप इसमें पानी दीजिए, बहुत ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, वरना प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये आप सारे ही इंडोर प्लांट में इस बात का ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत अच्छे से सर्वाइव होते हैं। और फ्रेंड्स, आपके सॉइल मिक्सर में 20% सैंड को आप ज़रूर ऐड करिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये ड्रेसिना का प्लांट है। ये भी अपनी लीफ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये ग्रीन और पिंक शेड में है ये, और इसमें तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ होती है। कुछ ग्रीन और येलो का शेड होता है, और भी एक डार्क पर्पल कलर का शेड होता है। ये तो स्पेशली अपनी लीफ के लिए ही जाना जाता है। और जितने भी लीफ वाले जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं वो हमारे गार्डन की, वो हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये एवरग्रीन प्लांट होते हैं, इसलिए इन प्लांट्स को ज़रूर आप अपने घर में लगाइए, अपने गार्डन में लगाइए। ये बहुत अच्छे लगते हैं। और सारे ही प्लांट जो है वो लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, इसीलिए आपको इन प्लांट्स को ज़रूर लगाना चाहिए। ये भी एक लीफ वाला ही प्लांट है होता है, बस इसमें इसी तरह से न्यू लीफ साइड से निकल कर आते जाती है। और ये प्लांट भी अपने आप बढ़िया ग्रोथ करते रहता है। मैंने इसके स्टेम एक छोटे से स्टेम से इसको लगाया हुआ था, और अभी ये देखिए कितना पूरा पॉट भर गया है। वो वहीं से मैंने ऐसे कट करके और न्यू उसी पॉट में ऐसे सॉइल में लगा दिए, तो वहाँ से फिर से एक प्लांट निकल कर ऐसे बनने लगता है इसमें। सो फ्रेंड्स, अब ये है मेरे पास ड्रेसिना एक दूसरा प्लांट। और ये भी प्लांट का मैं एक छोटे से टिप लेकर आई थी और इसी को मैंने लगा दिया था, तो ये भी देखिए बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गया है। इसमें इतना हैवी हो गया कि मैंने उसे बांधा, ऐसे डोरी से ऐसे टाई किया हुआ है। और देखिए इसकी हाइट भी कितनी अच्छी गई है। और अब ऊपर से इसमें कट करना पड़ेगा क्योंकि बैंड होने लगा है। तो इसी का एक यदि ऊपर वाला भी पार्ट ऐसे निकाल कर आप यदि सॉइल में भी लगाना चाहे तो सॉइल में भी ये ग्रो हो जाता है। और वाटर में भी आप इसको लगा सकते हैं, सैंड में भी लगा सकते हैं, अच्छे से चलता है। और इसे तो आप सब जानते ही होंगे, ये टर्टल वाइन है। टर्टल वाइन भी खूबसूरत होती है, बहुत ही अच्छी एक हैंगिंग है ये। आप इसे हैंगिंग पॉट में ज़रूर लगाइए। सारे ही जो भी लीफ वाले प्लांट हैं उनकी बस आपको मेंटेनेंस सिर्फ इतना करना है कि आपको सेमी शेडेड एरिया में रखना है, एकदम डायरेक्ट सनलाइट पूरे टाइम की इनको ना लगे, इस बात का ध्यान रखिए, ताकि इनकी लीफ की जो खूबसूरती है वो बनी रहे। अदरवाइज़ डायरेक्ट सनलाइट में भी ये सर्वाइव होते रहते हैं, बट लीफ उतना खूबसूरत नहीं दिखाई देता है। फिर जो नेचुरल उनकी खूबसूरती है वह आपको नहीं दिखाई देंगी।
तो एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट को आप बना सकते हैं 100 प्लांट में। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। आप एक प्लांट की यदि किसी से आपने एक स्टेम या कटिंग भी लेकर आए हो और उसी को आप ग्रो कर लिए, तो उसी से आपके और नए प्लांट निकल कर आ जाते हैं। शो प्लांट में एक पान की बेल भी आती है, बढ़िया चलती है पान की बेल भी। यदि आप ये मनी प्लांट के जैसे वर्क करती है। मनी प्लांट जैसे पानी में ग्रो होता है, वैसे पान की बेल भी पानी में ग्रो हो जाती है, सैंड में, सॉइल में, सब में ग्रो हो जाती है। बट इसको डायरेक्ट सनलाइट में यदि आप रखते हो पान की बेल को, तो वो अच्छे से सर्वाइव नहीं हो पाती है। आप सेमी सडेड एरिया में रखिए तो ज़्यादा बेटर है। और ये है हमारे पास मनी प्लांट। मैंने इस मनी प्लांट का भी एक छोटी सी कटिंग लेकर आई हुई थी। एक ही कटिंग से मैंने बहुत सारे मनी प्लांट को रेडी कर लिया है। तो यही होती है इनकी बहुत अच्छी खूबी जो इंडोर प्लांट है उनकी, कि हम एक छोटे से स्टेम, छोटे से लीफ, एक पत्ते से भी ये ग्रो हो जाता है मनी प्लांट तो। और बहुत ही देखिए ये ग्रीन और वाइट का ऐसा शेड है, बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। मैंने अभी इसे वाटर में भी लगाया हुआ है, किसी दिन मैं वो भी दिखाऊंगी। एक छोटा सा बॉटल में लगाया हुआ है, मैंने किचन में रखा हुआ है। और ये है स्पाइडर प्लांट की एक और वैरायटी। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं अलग अलग। शो प्लांट में तो जाने ही कितने ही प्लांट हैं, बहुत बढ़िया ही सारे प्लांट सर्वाइव होते हैं। इसलिए आप शो प्लांट को ज़रूर लगाइए अपने घर में, क्योंकि मोस्टली शो प्लांट जो है वो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, इनकी कोई केयर नहीं होती। एक जीजी प्लांट तो एक ऐसा प्लांट है कि आप 1 मंथ में एक बार भी उस प्लांट को पानी दो तो भी वो अच्छे से चलता है। और ये भी ड्रेसिना का एक प्लांट है। ड्रेसिना में बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। ये सारे ही प्लांट अपनी लीफ की खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरे पास इतने सारे कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से सर्वाइव होते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी 3-4 टाइप की वैराइटीज़ हैं। मेरे पास 2 टाइप की वैराइटीज़ है सिंगोनियम की। ये एक ग्रीन डार्क कलर का शेड है और एक लाइट ग्रीन कलर का शेड है। तो ये भी क्या है कि देख सकते हो आप, एक ही प्लांट से इतने सारे प्लांट निकल कर आ गए हैं। वहीं रूट के पास से ही नए प्लांट निकल कर आते हैं। और यदि आप उनसे ना ग्रो करें तो आप इसको एक लीफ स्टेम से इसे भी प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। इसको आप यदि बेल जैसा बढ़ाना चाहो तो आप बेल जैसे भी बढ़ा सकते हो, या आप एक प्रॉपर एक प्लांट का शेप इसको देना चाहते हो छोटे प्लांट का तो भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर बेल का शेप दिया है और मैंने इसे आगे बढ़ा दिया, एक डोरी से मैंने इसको बांध दिया है। अब देखिए इस तरह से न्यू लीफ निकल कर आता है। देखिए कितनी खूबसूरत लीफ होती है इसकी। तो आप इस प्लांट को भी ज़रूर लगाइए। ये भी लो मेंटेनेंस है, बिल्कुल इनका कोई केयर नहीं करनी पड़ती है हमें ज़्यादा। बस आपको ध्यान रखना है इनको कि आपको किस टाइप के एरिया में रखना है, कैसे इनको वाटरिंग देनी है, किस टाइप का इनका केयर करना है। जितने भी यदि कभी कोई प्लांट का लीफ सूख जाता है, एक्स्ट्रा होता है, डैमेज हो रहा है, तो उस लीफ को ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि लीफ फिर से दोबारा सर्वाइव नहीं होने वाली है। वो आपके और प्लांट्स के पोषण को ले लेंगी, इसलिए आप उस लीफ को हटा दीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और कौन से इंडोर प्लांट्स मुझे लगाने चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।